सारी तपस्या से उनका आत्मा सारी परम धाम चली जाती है। जन्म देने वाले उनकी आत्मा भी परम धाम जाएगी। हाँ है, शरीर मुर्दा क्यों होगा? शरीर जो है वो बर्फ में सुरक्षित रहेगा, मुर्दा अलग बात होती है। जैसे सर्प काट लेता है तो कहते हैं सांप का काटा हुआ मनुष्य मरता नहीं है, गहरी निद्रा में चला जाता है। ऐसे ही ये योगाग्नि की गहराई में जाने वाली आत्माएं हैं। जब संसार का अंत होगा, एटम बम फटेंगे, सूरज जोरों से तपेगा, तो पृथ्वी पर जो सागर है उसका पानी बॉयल होने लगेगा और भाप बनकर के ऊपर उड़ेगा। इतनी जोर से बरसात होगी कि सारी दुनिया में कई दिनों तक बरसात के जोर से इतना टेम्परेचर गिर जाएगा कि बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। उस बर्फ के ढेर में, बर्फ के पहाड़ में दो तरह के मनुष्यों के मुर्दे होंगे। एक होंगे जिन्होंने योग बल की सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाई, उनके शरीर तो सड़ जावेंगे। और एक मुट्ठी भर वो बच्चे होंगे जिन्होंने योग बल से सिद्धि प्राप्त कर ली, अपने संकल्पों को पहले ही जाम कर लिया। तो जिन्होंने अपने संकल्पों को जाम कर लिया, उनके शरीरों को प्रकृति खलास नहीं कर पाएगी, सुरक्षित रखेगी। बल उन शरीरों में से आत्मा उड़ करके परम धाम चली जाएगी। और जो जितना योगी होगा, बड़े से बड़ा योगी होगा, तो पहले से पहले अपने उस सुरक्षित शरीर में प्रवेश करके पृथ्वी पर विचरण करने लगेगा। इसलिए महर्षि दयानंद ने जो आर्य समाज चलाया, उनकी सृष्टि की थ्योरी में ये बात आई है कि जब नई सृष्टि शुरू हुई तो पहाड़ों से जोड़े निकल पड़े, स्त्री पुरुष के। अब वास्तव में जोड़े निकलने की बात नहीं है,
राधा कृष्ण जैसी आत्माएं जो समान पुरुषार्थी होती है, राम सीता जैसी आत्माएं जो समान पुरुषार्थी होती है, वो साथ साथ नीचे उतरती है परमधाम से और अपने अपने शरीर में प्रवेश कर जाती है। उस आत्मा की गर्मी से वो शरीर बर्फ से ऑटोमेटिक निकल करके बाहर आते हैं। ऐसे सृष्टि की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। बाकी ऐसे नहीं है कि सबके शरीर मुर्दा हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। नहीं, बाप तो कहते हैं मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया हूं। आत्मा को भी पार ले जाता हूं और शरीर रूपी नैया को भी पार ले जाने वाला खिवैया आया हुआ है। मैं ऐसा धोबी हूं जो तुम्हारे शरीर रूपी वस्त्र को भी ऐसा धो देता हूं जो नई दुनिया में तुम सुरक्षित पहुंच जाते हो। दुनिया के जो धोबी होते हैं वो कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोकर साफ कर देते हैं या फाड़ के फेंक देते हैं? है? साफ करते हैं। तो ऐसे ही बाप भी शरीर रूपी वस्त्रों का धोबी है, ऐसी सफाई करता है कि कपड़े फटने नहीं पाते। कंचन काया बन करके नई दुनिया में पहुंच जाते हैं। ऐसा धोबी किस काम का? जो कपड़ा फाड़ के रख दे और कहे अगले जन्म में ले लेना, तो कोई कपड़े देगा? है? वो तथाकथित ब्राह्मण बीके वाले क्या कहते हैं? है? उनका क्या कहना है? हाँ, पढ़ने की बात नहीं है, यहाँ बात है कपड़े धोने की। वो कहते तो हैं भगवान बाप वाशरमैन है, धोबी बनकर आया है, लेकिन उनका कहना ये है धोबी यहाँ कपड़े धोता है, यहाँ कपड़ा खत्म हो जाएगा और अगले जन्म में हमको नया कपड़ा मिल जाएगा। यहाँ तो बाप की पढ़ाई भी ऐसी है, यही पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाई पढ़ के इसी शरीर से यही इसी दुनिया में ऊंच पद ले लो।